प्रश्न है, एक सीधी रेखा चौछौ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई एक दी हुई सीधी रेखा प बराबर 4.5 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो सबसे पहले प रेखा को खींच लेंगे। 4.5 सेंटीमीटर की रेखा एक माप के खींच लेंगे। रेखा निश्चित रूप से 4.5 सेंटीमीटर की होगी। ये प हो जाएगा और इधर ख हो जाएगा। अब दूसरा काम करना है। कह रहा है प्रश्न में, एक सीधी रेखा चौछौ की रचना कीजिए जिसकी लंबाई एक दी हुई सीधी रेखा प बराबर 4.5 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो दूसरी जो रेखा है चौछौ, एक सीधी रेखा ये हमने खींच लिया। ये हो गया चौ और इधर हो गया छ। तो प के बराबर जो दूरी है इसको लंगड़ा प्रकार रखेंगे और इस दूरी को माप लेंगे और इसी दूरी को मापने के बाद बिंदु चौ पे रखेंगे और एक चाप इतनी ही दूरी का लेकर के इस रेखा पे काट देंगे। तो 6 यहां न लिख के यहां पे लिख देंगे, चौछौ हो जाएगा। प के बराबर चौछौ हो जाएगा। वही दूरी लेकर के माप के यहाँ पे काट दिया गया है। प्रश्न है, एक दी गई प बराबर 5 सेमी रेखा का समुद्विभाजन कीजिए। तो सबसे पहला काम, रेखा दिया हुआ है तो प रेखा बनाएंगे। एकदम 5 सेंटीमीटर पटरी से माप करके यह रेखा निर्धारित बनाएंगे। और व। दूसरा काम है समुद्विभाजन करना। समुद्विभाजन करने के लिए ये जो अव रेखा है इसमें आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार बिंदु अ से ऊपर की तरफ चाप काटेंगे, आधे से अधिक दूरी लेके, और वही चाप नीचे की तरफ भी काटेंगे। और पुनः वही काम, जो दूरी लेकर के हमने चाप काटा है वही दूरी लेकर के बिंदु ब से इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप काटेंगे, इधर भी काटेंगे। और ये दोनों कटे हुए हिस्सों को पटरी से मिलाते हुए रेखा का निर्माण करेंगे। और इस तरह से अव रेखा समुद्विभाजित हो जाएगी 2 बराबर भागों में, यानी अप बराबर प। प्रश्न है, एक दिए गए चाप यूरो का समुद्विभाजन करें। तो यूरो जो चाप बनाना है उस चाप का कोई त्रिज्या नहीं है, निश्चित त्रिज्या नहीं है, इसलिए कोई भी दूरी लेकर के, एक निश्चित दूरी लेकर के एक चाप की रचना करेंगे। चाप की रचना करने के बाद इनके दोनों सिरों को रचनात्मक रेखा से मिला देंगे। रचनात्मक रेखा से मिलाने के बाद इधर य हो गया और इधर र हो गया। अभी इसके पूर्व के प्रश्न में हम लोगों ने जैसे रेखा का समुद्विभाजन किया था, ठीक उसी प्रकार य और र बिंदु के मध्य जो रेखा बनी है उस रेखा का समुद्विभाजन करेंगे। य से आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर की तरफ चाप और नीचे की तरफ चाप, और वही दूरी लेकर के बिंदु र से ऊपर चाप और नीचे की तरफ चाप, और पुनः इन दोनों कटे हुए बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा का रचना कर देंगे। हमारे चाप का भी समुद्विभाजन हो जाएगा। जितना इधर है उतना इधर है। यहाँ पे ल लेते हैं, य जितना दूरी है उतना ही दूरी ल है। तो इस तरह से यूरो चाप का समुद्विभाजन हो जाता है। प्रश्न है, एक दी गई रेखा क ख
पर स्थित एक बिंदु प से रेखा पर लंब क ख की रचना कीजिए, जबकि बिंदु प रेखा क ख के मध्य में स्थित है। तो इस तरह से सबसे पहले हम क ख रेखा का निर्माण करेंगे। ये हमारा क ख रेखा हो गया, क और ख। प्रश्न में कह रहा है कि बिंदु प रेखा क ख के मध्य में स्थित है, तो ठीक मध्य में एक बिंदु लेंगे जो प होगा, और कह रहा है प फ से लंब प से बिंदु प से रेखा पर लंब प फ की रचना कीजिए। इसके लिए सबसे पहला काम बिंदु प को केंद्र मान करके और एक अर्धवृत्त का निर्माण, कुछ निश्चित दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। इसको ग घ मान लेते हैं। ग घ जब हम अर्धवृत्त निर्माण करते हैं तो हमको ग और घ दो बिंदु प्राप्त होते हैं। बिंदु ग से एक निश्चित दूरी लेकर के ऊपर की तरफ चाप काटेंगे और वही निश्चित दूरी लेकर बिंदु घ से इस चाप को काटते हुए दूसरा चाप निर्मित करेंगे। जब ये चाप कट जाएगा तो इस कटे हुए चाप के बिंदु को जब जहां चाप काट रहा है उस बिंदु को और प को मिलाते हुए एक लंब की रचना करेंगे जो प फ होगा, ये फ हो जाएगा। इस तरह से रेखा क ख पे लंब प फ की रचना होती है।